बहरहाल आगे बढ़ेंगे। थाने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी की विधायक। आपको बता दें कि कोटा के महावीर नगर थाने चंद्रकांता मेघवाल पहुंची हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बीजेपी विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल थाने पहुंची हैं। विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था मारपीट के मामले को लेकर के, और चंद्रकांता मेघवाल ने कहा है कि मेरी ही सरकार में रही होगी कोई कमी, क्योंकि उसी दौरान उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। हालांकि यह भी आरोप लगे कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की थी। चंद्रकांता मेघवाल थाने पहुंची, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट के पुराने केस में पुलिस ने नोटिस जारी किया था, और आपको बता दें एक के बाद एक दो नोटिस उनको जारी किए गए थे। चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर 13 जून तक कोर्ट ने रोक लगा रखी है। जिला और सेशन कोर्ट की ओर से 13 जून तक रोक है उनकी गिरफ्तारी पर। कोटा बीजेपी, आपको बता दें केशवराव पाटन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चंद्रकांता मेघवाल, महावीर नगर थाने पहुंची हैं। और इसी दौरान विधायक मेघवाल ने कहा कि मेरी सरकार में कोई कमी रही होगी। मारपीट के बरसों पुराने मामले में पुलिस ने नोटिस जारी किया। थाने जाने पर भी विधायक की गिरफ्तारी की कोई संभावना अभी नहीं है, क्योंकि जिला और सेशन कोर्ट की ओर से 13 जून तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। साल 2016-17 के मारपीट के मामले को लेकर के जुर्म प्रमाणित मानने के बाद चालान पेश करने के आदेश हैं। ये तस्वीरें देखिए, चंद्रकांता मेघवाल थाने पहुंची हैं। महावीर नगर थाने के बाहर की तस्वीरें, उनके साथ उनके पति नरेंद्र पाल वर्मा भी मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चौकी के बाहर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों के डर से चौकी में युवक घुस गया, लेकिन बदमाश भी उसके पीछे पीछे चौकी में घुसे और लगातार मारपीट की। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने जमकर मारपीट की, जिससे युवक लहूलुहान हुआ है। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। नया शहर थाने इलाके के नथोसर पुलिस चौकी की घटना जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने में किस तरीके से बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। और इसी बीच चलिए आगे बढ़ेंगे और सुनवाते सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। चंद बातें आपके समक्ष रखूंगा। हम सब जानते हैं कि हाल ही में अनेक राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए, और जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान से हमारे 3 उम्मीदवार जो मैदान में उतरे थे वो तीनों जीतकर राज्यसभा तक पहुंचे हैं। जहां जहां चुनाव हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वह कांग्रेस के लिए काफी संतोषजनक है। हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसको पार्टी लीगली एग्जामिन भी करा रही है, और जांच भी हम लोग करेंगे अगला कदम क्या लेना है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं छल कपट की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हाल में संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी का सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन हुआ, कल 13 जून को हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को एक समन भेजा है। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे, और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब
इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण है जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। क्या ऐसा संभव है कि संपूर्ण देश में किसी बीजेपी के नेता ने कभी कोई ऐसा काम ना किया हो कि उस पर छापा डाला जाए या जांच की जाए या समन किया जाए? और अगर किसी विपक्ष के नेता ने ऐसा काम किया हो, उस पर एजेंसी की जांच आ रही हो और वो पाला बदलकर अगर भाजपा में चला जाए तो उस पर गंगा जल छिड़क जाता है, उसके सब पाप माफ हो जाते हैं।